देश में एक मशहूर बाबा हैं जो खुद को योग गुरु बोलकर प्रचारित करते हैं, मगर वहीं एक बड़ी आबादी उन्हें कारोबारी बाबा भी कहती है। केवल इस एक लाइन से आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर बात बाबा रामदेव की हो रही है। वैसे तो ये महोदय विवादों के साथ चर्चा में हमेशा बने रहने के शौकीन हैं, मगर सबसे ज्यादा झूठा और फर्जी प्रचार इनकी तरफ से अपनी कंपनी पतंजलि के सामान को बेचने के लिए किया जाता है। सैकड़ों दफा कोर्ट और सरकार इनके फर्जी प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश कर चुकी है, मगर इसके बावजूद इनका कूड़ प्रचार खत्म होने का नाम नहीं लेता है। जो बाबा रामदेव 2014 से पहले राजनीतिक मंचों से खुलेआम दावा करते थे कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा, वो दोबारा से अपनी मुस्लिम विरोधी मानसिकता की वजह से सवालों के घेरे में हैं। मामला यह हुआ है कि अपनी कथित स्वदेशी कंपनी के एक शरबत के प्रचार के लिए उन्होंने एक वीडियो में शरबत जिहाद जैसे घोर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर देश के सबसे चर्चित रूह अफ़ज़ा को बदनाम करने के लिए सत्ताधारी पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति का सहारा ले लिया है। जैसे सत्ता के संरक्षण में संघ के बगल बच्चा संगठन आए दिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद जैसे प्रोपेगेंडा का नफरती प्रचार करते रहते हैं, वैसे ही बाबा रामदेव ने भी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के लिए शरबत जिहाद जैसे प्रोपेगेंडा का सहारा लिया है और आगे बढ़ते हुए बोले कि वो कंपनी अर्थात हमदर्द अपने रूह अफ़ज़ा शरबत को बेचकर मदरसे और मस्जिदों का निर्माण करती है। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। बाबा रामदेव ने सीधे तौर पर बंटवारे वाली राजनीति करते हुए कहा कि अगर आप हमदर्द का शरबत पिएंगे तो आपके पैसे से मदरसे और मस्जिदों का निर्माण होगा। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। बाबा रामदेव का अभी से नहीं बल्कि उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है कि खुदा ने जुबान दी है तो कुछ भी कूड़ प्रचार करने के लिए बोल दो। कोई पूछने थोड़ी आएगा कि जो आपने देश की एक मशहूर कंपनी पर आरोप लगाया है उसका सबूत दीजिए। सोचिए, जो बंदा 35 रुपए पेट्रोल दिलाने के दावे पर दोबारा सवाल पूछा गया तो एक धूर्त हंसी के साथ दांत चियार के आगे बढ़ जाता है। तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। जो बाबा रामदेव अपनी कंपनी पतंजलि के प्रोडक्ट को शुद्ध बोल बेचते हैं, उनकी कंपनी के कई प्रोडक्ट को सरकारें और कोर्ट बैन तक कर चुकी है। पतंजलि के भ्रामक और झूठे प्रचार पर सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव को खूब खरी खोटी भी सुना चुकी है। बाबा रामदेव की एक आदत रही है कि वो अपने प्रोडक्ट को शुद्ध साबित करने के लिए एलोपैथी और डॉक्टरों को खूब जी भर के गरियाते हैं, मगर जब खुद बीमार होते हैं तो उन्हीं डॉक्टरों के यहाँ इलाज करवाने भी पहुंच जाते हैं। सोचो, जो रामदेव पतंजलि के प्रोडक्ट से हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, वो खुद डिहाइड्रेशन और कमजोरी की वजह से 2017 में हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती रह चुके हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि भाजपा की उत्तराखंड सरकार ने अप्रैल 2024 में बाबा रामदेव के 14 प्रोडक्ट को नकली और भ्रामक बताते हुए बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। प्रदेश की लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा रामदेव की इन प्रोडक्ट अथवा दवाइयों के लाइसेंस को रद्द कर दिया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है। ऐसे ही कोरोना के समय भी बाबा रामदेव ने अपनी फेकू प्रवृत्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए कोरोना को अपनी कंपनी के सरसों तेल से पेट में ही खत्म करने का दावा किया था। देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने वाले इस फर्जी दावे पर जूम मीडिया संस्थान द्वारा पर्दाफाश भी किया गया था। बाबा के नकली प्रोडक्ट के खिलाफ कार्रवाई केवल भारत के ही विभिन्न राज्यों तक सीमित नहीं, बल्कि इनके खिलाफ फटकार तो नेपाल में भी लग चुकी है। बाबा रामदेव अपनी कंपनी पतंजलि के सामान को बेचने के लिए कोई भी झूठ और भ्रामक दावा कर देते हैं। यही वजह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके भ्रामक और झूठे दावे वाले प्रोडक्ट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। बाबा रामदेव के ऐसे ही झूठ और जालसाजी के खिलाफ केरल की कोर्ट में 26 केस चल रहे हैं। जब कोर्ट ने बाबा रामदेव पर झूठे भ्रामक दावों को लेकर कड़ी फटकार लगाई, तब जाकर इस कारोबारी बाबा ने अखबारों में
बड़े इश्तिहार के साथ अपनी इस प्रोपेगेंडा के लिए सार्वजनिक माफी भी मांगी थी। अब इन बातों को अच्छे से समझने के बाद आपको एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई भी झूठ बोलने को तैयार रहते हैं। उनका हमेशा हर मुद्दे पर दावा भ्रामक और गुमराह करने वाला ही होता है। ऐसे में हमदर्द के रूह अफ़ज़ा पर भी रामदेव द्वारा की गई टिप्पणी बेवजह केवल अपने सामान को बेचने के लिए है, जिसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। राजनीतिक तौर पर भी बाबा रामदेव हमेशा भाजपा वाली हिंदू मुसलमान की सांप्रदायिक राजनीति के ही पक्षधर रहे हैं। यूपीए सरकार के समय भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर मुखर रहने वाले बाबा मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही गहरी नींद में सो रहे हैं। आज का दिन देश के लिए शुभ है और अब जो स्लोगन था कि देश के अच्छे दिन आएंगे और बुरे दिन जाएंगे, ये चरितार्थ होने वाला है। आप बाबा रामदेव के झूठे और भ्रामक दावों पर क्या राय रखते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें।